नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हैं जिसका असर हमारे पैसे, हमारी सेहत, हमारे फैसलों और हमारे भविष्य पर पड़ता है दोस्तों। लेकिन अजीब बात यह है कि इस मुद्दे पर सवाल पूछते ही लोग अक्सर बुरा मान जाते हैं। आज का दोस्तों विषय है अंधविश्वास और पाखंड पर। दोस्तों, ये वीडियो धर्म के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो ढोंग, झूठे बाबाओं और डर के मारे जो बिजनेस चला रहे हैं दोस्तों, उनके खिलाफ है। अंधविश्वास क्या होता है, सीधी भाषा में आप समझिए दोस्तों। जब हम बिना सबूत किसी बात को मान लेते हैं, डर के कारण तर्क छोड़ देते हैं और सवाल पूछना बंद कर देते हैं, तो वही बन जाता है अंधविश्वास। दोस्तों, एक चीज, समस्या आस्था से नहीं है। समस्या दोस्तों आंख बंद करके मान लेने से। एक सवाल आपसे दोस्तों, अगर कोई कहे इस पत्थर को पहन लो तो नौकरी लग जाएगी, तो क्या आप पूछेंगे कैसे, क्यों, क्या सबूत है, या फिर सिर्फ इसलिए मान लेंगे क्योंकि सब लोग मानते हैं? यहीं से खेल शुरू होता है। असली खेल दोस्तों यहीं से शुरू होता है। ध्यान से सुनना मेरी इस वीडियो को। चमत्कार का सच दोस्तों क्या कहता है, भारत में आपको हर जगह चमत्कार दिख जाएंगे। कोई हाथ से बपूत यानी कि जो राख निकाल रहा है, कोई नोट बरसा रहा है, कोई बीमारी ठीक करने का दोस्तों दावा कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये चमत्कार का सच है तो फिर दोस्तों बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल क्यों बनाते हैं? डॉक्टर आखिर क्यों पढ़ते हैं? और बाबा खुद कभी बीमार पड़ते तो हॉस्पिटल दोस्तों क्यों जाते हैं? ध्यान से सोचिए, क्या उनकी जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल की पढ़ाई खत्म हो गई है जो उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ गई? बीमारी और अंधविश्वास दोस्तों, भारत में हजारों लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि दोस्तों वे डॉक्टर के बजाय अंधविश्वास या फिर किसी तांत्रिक के पास में चले जाते हैं। 100 बात की एक बात है, एक रिपोर्ट के अनुसार सुनिए। ग्रामीण इलाकों में यानी कि गांव के इलाकों में दोस्तों अब बड़ी संख्या में लोग दोस्तों बीमारी को भूत प्रेत या ग्रह दोष मानते हैं। समझ रहे हो? किसी चीज को आप नोटिस करना, भूत प्रेत या ग्रह दोष मानने लगते हैं दोस्तों, और यही डर किसी बाबा की कमाई बन जाता है। भगवान के नाम पर दोस्तों धंधा। अब एक और सवाल है आपसे, अगर भगवान सबका है तो फिर दर्शन का टिकट क्यों? कई मंदिरों में स्पेशल दर्शन के टिकट क्यों लेते हैं दोस्तों? वीआईपी की लाइनिंग क्यों लगी रहती है, मेरे को ये बताओ। चढ़ावे की रसीद क्यों? दोस्तों, यहाँ भगवान नहीं बिकता है, यहाँ डर और उम्मीदें बेची जाती है। ध्यान रखना, डर क्या चीज कहती है? अगर नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। उम्मीद क्या कहती है? अगर किया तो सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस डर उम्मीद के बीच में आम इंसान फंस जाता है, यानी कि ज्योतिष और ग्रह दोष, इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि ओवरऑल आज पूरी जितनी भी आध्यात्मिक से रिलेटेड मैं पूरी बात करूंगा। अब ज्योतिष पर बात करता हूँ दोस्तों। सबसे पॉपुलर अंधविश्वास है ग्रह नक्षत्र। अगर ग्रह ही सब तय करते हैं तो फिर मेहनत क्यों करें, पढ़ाई क्यों करें और अपराधी को सजा क्यों दे? सोचिए, माइंड थॉट अप से दोस्तों सोचिए थोड़ा बहुत। अगर कोई अपराध करे और बोले मंगल भारी था तो उसे क्या छोड़ दिया जाना चाहिए? नहीं ना। तो फिर जीवन के फैसले दोस्तों ग्रह दोषों से क्यों करें अपन? विज्ञान, साइंस दोस्तों, साइंस क्या कहता है, विज्ञान कहता है सवाल पूछो, क्वेश्चंस करो, आप सबूत मांगो, सबूत दिखाओ, टेस्ट करो उनका। और अंधविश्वास कहता है मत पूछो, बस मान लो, वरना पाप लगेगा आपको। दोस्तों, अब आप खुद तय कीजिए कौन आपको आगे ले जाएगा और कौन पीछे ले जाएगा। दोस्तों, एक सच्ची कहानी एक गरीब परिवार की, थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ ले। एक बीमार बच्चा और एक बाबा का आश्वासन। बाबा ने बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बच्चा मर गया।
बाबा ने क्या कहा दोस्तों? किस्मत। फिर बाबा ने क्या बोला? किस्मत का दोष। दोस्तों ये कोई चमत्कार नहीं है, ये जिंदगी से भागना होता है, ध्यान रखना। पाखंड की पहचान कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। आजकल सोशल पे जो ट्रेंड चल रहा है ना उसकी भी बात करूंगा मैं। अगर कोई खुद को चुना हुआ बताए, सवाल पूछने से रोके, साइंस यानी कि विज्ञान को कोई दुश्मन बता रहा है और हर समाधान के बदले पैसे मांग रहा है दोस्तों, तो समझ जाइए कि वो आपको नहीं, आपके डर को चला रहा है, आपके डर की दोस्तों ड्राइविंग कर रहा है। एक चीज नोटिस करना, आस्था और अंधविश्वास में दोस्तों फर्क क्या है मैं बताता हूँ। आस्था वो चीज होती है जो आपको बेहतर इंसान बनाए, सवाल पूछने का मौका दे, आपको इंसानियत सिखाए कि इंसानियत चीज क्या होती है, ह्यूमैनिटी चीज क्या होती है। अंधविश्वास दोस्तों क्या कहता है? डर पैदा करता है। अंधविश्वास सोचना बंद करवा देता है दोस्तों और शोषण करता है। यही फर्क है आस्था और अंधविश्वास में दोस्तों। अब आजकल का ट्रेंड भी देख लेते हैं। देखिए, भगवान को बचाने के लिए किसी बाबा की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को दोस्तों बचाने के लिए किसी बाबा की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म को बचाने के लिए डर की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत होती है। नोटिस करना आप दोस्तों, और याद रखिए सवाल पूछना अपमान नहीं होता, बल्कि अपनी एक धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारी है। समझ रहे हो दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर रही है ना तो बस इसे शेयर कर दीजिए। और रही बात, एक पॉइंट ऑफ नोटिस रखना दोस्तों, कॉल टू एक्शन ध्यान रखना। एक चीज कहीं नहीं मिलेगी जो आजकल की जो बाबा लोग यूट्यूब्स पर अंधविश्वास फैला रहे हैं ना, ध्यान रखना। जो बाबा लोग हैं उन पर दोस्तों ये भगवाधारी जो कपड़ा पहना हुआ है, उनको लाइव से क्या मतलब है? यूट्यूब लाइव से, सोशल कंटेंट, सोशल मीडिया से उनको क्या मतलब है? उनको तो ईश्वर के अस्तित्व से जुड़ना चाहिए ना दोस्तों। मतलब सोशल एक्टिविटीज से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब लाइव पर इनका क्या मतलब है दोस्तों? ये कमाई का जरिया है दोस्तों जो आप लोग मौका दे रहे हो। आप एजुकेटेड होकर कोई बाबा लाइव में आता है, उसको बाबा का ब भी पता नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान का दोस्तों स्पिरिचुअल रास्ता भी पता नहीं है, आध्यात्मिक का अ भी पता नहीं होता, उस बाबे से आप सवाल करते हो दोस्तों। आप एजुकेटेड दोस्तों होकर कि मेरी बाबा जी मेरी नौकरी कब लगेगी? अरे मेहनत से नौकरी लगती है दोस्तों। हाँ, अगर कोई सिद्ध पुरुष है तो आप उनसे पूछ सकते हो, और सिद्ध पुरुष वही होता है जो नम्रतापूर्वक बात करता है, ठीक है। और वो कभी आपको ये नहीं बोल सकता कि आपकी नौकरी लग जाएगी। सिद्ध पुरुष दोस्तों उसकी पहचान ये होती है, आप उनके पास बैठो, उनसे ये पूछो कि बाबा जी मेरे एग्जाम या नौकरी या फ्यूचर भविष्य में भी 2 या 3 मार्क्स या 2-4 नंबर से मैं रह रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं और मेहनत करूँ, मुझे और मेहनत करवाए और मुझे उन प्रश्नों के सामने से होकर गुजराए ताकि वो परीक्षा में मेरे को दिखे। बस मुझे इतनी और मेहनत करवाए, इतना आशीर्वाद दो, मुझे आलस नहीं आए। ऐसे दोस्तों ये सवाल हो जो किसी सिद्ध पुरुष के सामने रखना चाहिए, ना कि किसी की ढोंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कुछ लोग बाबा लोग बोल रहे हैं कि आपकी व्हाट्सएप पर, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपका एक फोटो भेज दीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, फिर आपसे पैसे हटते हैं। दोस्तों ये इस कलयुग की सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। वीडियो अच्छा लगी हो तो दोस्तों दबा के शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। जय श्री राम।